बहुत बुरा हाल जबकि है। कतर का भी ये कहना है कि उसने एक मिसाइल को रोका है, जबकि बहरीन के दारुल मनामा में भी ईरानी हमलों के बाद शहरी दिफा का महकमा जो है मुतासरा इमारतों की आग बुझाने में मसरूफ है। उधर कतर की हे गाइस, हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं वापस एक न्यू वीडियो के साथ। जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है ईरान प्लान टू टारगेट ट्रम्प। दुबई, बहरीन एंड सऊदी अरेबिया टारगेटेड अगेन। तो देखा जाए ना, जब से मतलब कि सुप्रीम लीडर खामेनी की डेथ हुई है उसके बाद से ईरान का गुस्सा ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हम लोगों ने देखा कि कैसे जो दुबई एम्बेसी है उस पर भी अटैक किया गया है और अब कहीं ना कहीं ईरान बिल्कुल बौखला चुका है और अब वो बोला जा रहा है कि वो प्लान कर रहा है टारगेट करने को ट्रम्प को। तो क्या ईरान इस चीज़ में सक्षम है नहीं है, वो हम इस वीडियो के थ्रू जाने के। तो देखते हैं वीडियो कैसे होती है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मज़ाहमत जारी रखने का अज़म करते हुए कहा है कि जी दुश्मन मुल्क ईरान के सरेंडर करने की ख्वाहिश अपने साथ अपनी कब्रों तक जो है वो दुश्मन इतना लेके जाएंगे। बड़ी बात बोली है। ईरानी सदर ने सरकारी टीवी पर नशर होने वाली एक हंगामी तकरीर में कहा कि जिसमें उन्होंने हमसाया ममालिक पर नागुज़ीर हमलों पर माफ़ी मांगते हुए कहा कि अब किसी पड़ोसी मुल्क के ऊपर जो हमला हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस हमसाया ममालिक पर ईरान ने हमले किए हैं वो भी अपने दिफा में थे और निशाना पड़ोसी ममालिक की इमलाक नहीं बल्कि अमरीकी फौजी अड्डे और तनसीबात थी। उम्मीद है हमसाया ममालिक ईरान को अच्छा ऐसे बोला गया है। मसूद पज़ेश्कियान ने वाजे किया कि ईरान खिते में कशीदगी नहीं चाहता, तहम अगर उसकी सलामती को खतरा लाहक हुआ तो वो अपना दिफा करने का हक महफूज रखता है। ईरान के मुखालिफिन ये समझते हैं कि दबाव के जरिए उसे झुकाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी ईरान को बहुत ज्यादा शिद्दत से निशाना बनाया जाएगा और फौज बहुत शिद्दत से कर रही है। सोशल मीडिया के ऊपर जारी बयान में उन्होंने कहा कि जी ईरानी सदर के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ईरान ने माफी मांगी है और अपने मशरिक वस्ता के पड़ोसियों के सामने हथियार डाल दिए हैं, जबकि वादा किया है कि अब वो उन पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरानी सदर ने यह वादा सिर्फ अमेरिका और इसराइल के हमलों की वजह से किया है। बाद में ट्रंप ने एक और पोस्ट में कहा कि आज ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि ईरान में मुकम्मल तबाही और यकीनी मौत के बारे में संजीदगी से गौर किया। यार ट्रंप तो बिल्कुल पागल हो गया है। तक हदफ नहीं बनाया गया। इसके अलावा ईरानी सदर की जानिब से पड़ोसी ममालिक पर हमले ना करने के ऐलान के बावजूद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जो है वो एक ड्रोन गिरा है। बहुत बुरा हाल है। कतर का भी ये कहना है कि उसने एक मिसाइल को रोका है, जबकि बहरीन के दारुल मनामा में भी ईरानी हमलों के बाद शहरी दिफा का महकमा जो है मुतासरा इमारतों की आग बुझाने में मसरूफ है। उधर कतर की वजारत दाखिला ने मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है एक नया अलर्ट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सिक्योरिटी खतरे की सतह को अब बुलंद कर दिया गया है और रिहायशियों को घर के अंदर रहने का कहा गया है। ये इस तरह का दूसरा अलर्ट है जिसे आज भेजा गया है। इसके अलावा ये जो तस्वीर है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर वो जो अभी थोड़ी देर पहले ओहो देखना, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ईरानी शहीद 136 ड्रोन जो है मुमकिन बुरा हाल हो रखा है, लिटरली बुरा हाल। ये दूर से बनी हुई फुटेज है जो आप इस वक्त ये नीचे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और इसके अंदर इस धमाका होता हुआ जो है वो देखा जाता है। दुबई एयरपोर्ट का एरिया है। पहले भी यहाँ पे जो है वो इस तरह ड्रोन के जरिए मुख्तलिफ अटैक्स हो चुके हैं। अब ये एक और अटैक जो है वो आप देख रहे हैं। ये फुटेज है और दूर से ये बनी हुई फुटेज है और जैसे ही ये ड्रोन आके नीचे गिरता है तो फिर वहाँ पे जो है एक ज़ोरदार धमाका जो है वो दूर से ही रिकॉर्ड किया जाता है। बाय द वे दुबई की पुलिस भरपूर कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जो है वो वीडियो देखना यार, बहुत बुरा हाल है। वो किस तरह जो है वो दूर से ही ये धमाका जो है वो रिकॉर्ड होता है। अब जो एरिया है जिस जगह के ऊपर एक्चुअली ये धमाका हुआ है वो बिल्कुल उसके करीब, ये तस्वीरें ये बिल्कुल उसके करीब जो है वो बताया जाता है कि यहाँ पे बेसिकली दुबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो है वो टावर था और उसके ऊपर रेडार लगा हुआ था, उसे बनाने की कोशिश की गई लेकिन वो ड्रोन जो है शायद उससे मिस हो गया और जमीन पे जाके जो है वो फट गया। तो वो जो टावर है वो अभी तक इसको देखकर तो इतना डर लग रहा है ना, लिटरली शेयर की जाए। इसके अलावा अमाराती वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि अमाराती फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल खतरात का जवाब दे रहा है। वजारत दाखिला ने शहरियों को महफूज मुकाम पर रहने और सरकारी वेबसाइट पर दस्तयाब हिदायत पर अमल करने की हिदायत की है। उधर UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ईरान जंग के बाद अवामी सतह पर अपना पहला बयान जो है वो जारी किया है। मीडिया के मुताबिक अबूज़हबी के अस्पताल में जंग के दौरान जख्मी होने वाले अफराद की आदत के मौके पर अमराती टीवी से गुफ्तगू में मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का कहना था कि कौम हालत जंग में है, हम अपने मुल्क, अवाम और यहाँ के रिहायशियों को जो कि हमारे ख़ानदान का हिस्सा है उनके लिए अपना फ़र्ज अदा करेंगे। इसके अलावा मुत्तहदा अरब अमारात ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ नया कानून जो है वो नाफिज करने का ऐलान किया है और इस नए कानून का इतलाक़ जो है वो 1 जून से अमारात भर में होगा और अवामी मकामात और इवेंट्स में महफूज दाखिला और अखराज जो है वो लाजमी होना चाहिए। अवामी मकामात में मुनासिब रोशनी और गुंजाइश की हद बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है यार। आग बुझाने का सामान रखना होगा, हंगामी इनखला, फर्स्ट एड और तरबियत याफ्ता हिफाजती अमला तैनात करना जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है।
परमिट के बगैर धमाका खेज मवाद और आतिशबाजी का सामान रखने पर पाबंदी आयद की गई है। खतरनाक या आतिशगीर मादों के इस्तेमाल और नकलो हमल के ऊपर भी जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। साहिलों पर मुकर्ररा औकात में तैराकी और ममनुआ इलाकों से दूर रहने की हिदायत की गई है और कानून की खिलाफ वर्जी पर 500 दिरहम से 10 लाख वो जुर्माना आयद हो सकता है। और इस साल में कानून की दोबारा खिलाफ वर्जी के ऊपर जुर्माना जो है वो 20 लाख दिरहम, बहुत बड़ा नंबर है यार। देखना ओ शिट मैन पर मीठे पानी के साफ करने वाले प्रॉपर डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। जुर्म किया है, ये कहना था ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का। उन्होंने कहा कि 30 गांव में पानी की सप्लाई जो है मुतासिर हुई है और ईरान के बुनियादी ढांचे कितना बुरा हो रहा है, जिसके नताइज संगीन होंगे। अमेरिका ने ये मिसाइल कायम की है, ईरान ने नहीं। बेसिकली ये वाटर डीसैलिनेशन एक प्लांट है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है किया गया है जो है वो ये लगाया हुआ था और इसके जरिए खारा पानी जो है उसको मीठा किया जाता था और जो थे उनको ये पानी मुहैया किया जाता था, खराब कर दे जो खारा पानी। तो उसके ऊपर जो है वो बड़ा सख्त, बहुत बुरा हुआ यार ईरान पे, लिटरली बहुत गलत हुआ ईरान के साथ। और ऐसी जगहों के ऊपर जो है वो बम बरसाने का जो है कोई सेंस नहीं बनता। जो सोसाइटी है उसके लिए मतलब कोई ना कोई फैसिलिटी है तो उसको आप जो है वो क्यों तबाह करेंगे। इसके अलावा ईरान का कहना है कि जी बहरीन में अमरीकी अड्डे के ऊपर जो है वो हमला किया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि उसने जफीर बहरीन में अमरीकी अड्डे को ठोस और माया ईंधन वाले मिसाइलों से जो है वो निशाना बनाया है। बहुत गलत हो रहा है। ने कहा है कि जी ये हमला कश्म में डीसैलिनेशन प्लांट पर अमरीकी हमले के जवाब में किया गया। ये जो मैं भी आपको बता रहा था कि जो जिसके जरिए पानी को खारा पानी उस पर अटैक किया गया, उसके ऊपर क्योंकि हमला किया गया तो उसके जवाब में उन्होंने जो है के ऊपर हमला किया है। वजीर खारजा इराक़ची ने इससे पहले कहा था कि अमरीकी हमले इसीलिए बहरीन पर सप्लाई मुतासिर हुई है। बहरीन की वजारत दाखिला का कहना है कि हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं और बहुत बुरा चल रहा है और पनाह लेने की अपील की है। इसके साथ ही बेसिकली एक फुटेज शेयर करना चाहूँगा। ये फुटेज जो है वो बताया जाता है कि ये बहरीन की फुटेज है और वहाँ पे एक अमेरिकन जो बेस है वहाँ से किस तरह मिसाइल फायर होते हैं इसकी ये दूर से बताया जा रहा है कि जी ये वीडियो जो है ये बनाई गई है और इससे आपको नज़र आ रहा है कि जनाब सेंटकॉम ने एक्चुअली इसके एक और फुटेज जो है वो रिलीज़ की थी। ये फुटेज थी वो सेंटकॉम की जानिब से M142 जो मिसाइल है उसे फायर किया गया था। तो ये बेसिकली उसी की दूर से बनी हुई फुटेज है। उसमें सेंटकॉम ने ये नहीं बताया था कि एक्चुअली ये फुटेज जो है मुबैना तौर पे शायद बहरीन की बनी हुई है। अब इसकी जो मज़ीद तफसीलात आ रही हैं कि बहरीनी जो सरजमीन है शायद वहीं से जो है ये फायर हो रहे हैं और ईरान का ये कहना है कि जी अटैक कर रहे हैं, वही अटैक्स कर रहे हैं। तो वो जो पहले बिल्कुल व्लॉग के शुरू में मैंने आपको सबसे पहली खबर दी थी कि जनाब ईरानी सदर ने माजरत की है और उन्होंने कहा कि जी अब हम अपने हमसाया ममालिक के ऊपर जो है वो अटैक्स नहीं करेंगे। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर जाहिर बात है वो कहते हैं कि जनाब फिर हम भी जवाब करेंगे। तो ये एक मिसाइल की फुटेज जो है वो सामने आई है फायर करने की। इसके अलावा इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर ने जनाब माल्टीज के झंडे वाले एक जहाज ऑयल टैंकर प्राइमा को उस वक्त यार इसको देखकर ना मेरा दिमाग हिल रहा है, जहां देखो हर जगह अटैक। कुछ ड्रोन के जरिए जो है वो किया गया है। ये ड्रोन बराह रास्त जहाज से टकरा गया। अभी तक मादी नुकसान की हद के बारे में कोई दुरुस्त रिपोर्ट नहीं है। इसके अलावा टैंकर के हमले में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। पासदारान इनकलाब ने यह दावा किया है कि टैंकर प्राइमा ने बहरिया की तरफ से जारी करदा बार बार वार्निंग को नजरअंदाज किया। मजीद बरा उसने इशारा किया कि हमला आबने हुर्मुज़ के जरिए एक जंगी जोन नाफिज करने के इसके हालिया फैसले का हिस्सा है। तो इसलिए एक जगह पे ये कहा जा रहा था, पहले खबर आई थी कि जनाब यहाँ से सिर्फ अमरीकी और इजरायली अगर कोई ऑयल टैंकर्स या जहाज़ होंगे उनको नहीं जाने दिया जाएगा, बाकी कोई भी जा सकता है। तो शायद ये बात भी अब गलत है क्योंकि माल्टीज़ का ये जो जहाज़ है माल्टा का टारगेट किया गया है। इसके अलावा जंग के 8वें दिन भी तेहरान, इस्फहान और दीगर मुकामात के ऊपर जो है वो फ़ज़ाई हमलों की नई लहर जो है वो जारी रही। इस्फहान और तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों में 8 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक इजरायली तैयारों ने रहायशी इलाकों को जो है वो निशाना बनाया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलों में फौजी अड्डों, मिसाइल लॉन्चर और पासदारान इनकलाब से मुतालिक तनसीबात को निशाना बनाया गया है। सीरियसली यार इस वीडियो को देख कर ना इतना बुरा लग रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा अमेरिका ने बुरा करा है अभी ईरान के साथ। उसका जो मतलब जो वाटर प्लांट था जो खारे पानी को मीठे में तब्दील करता था, मतलब जो सॉल्टी वाटर होता है उसको जो पीने लायक कन्वर्ट करता था जिस पानी को, उस पानी पर ही अटैक कर दिया। तो आप सिविलियन को भी परेशान कर रहे हो यार। कितना बुरा कर रहा है अमेरिका ईरान के साथ। फिर हम लोगों को पता लगा इसीलिए जो ईरान है उसने बहरीन पर अटैक करा है। सीरियसली इतनी बुरी कंडीशन चल रही है इस टाइम वर्ल्ड में, इतना बुरा लग रहा है इसको देखकर यार। हम लोग बता नहीं सकते कि यार क्या हो रहा है। और मतलब एक तरफ अमेरिका
जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, खुद नोबेल प्राइज लेकर महान बन रहा है और बोल रहा है कि लड़ाई रोक दो, और खुद देखो वो क्या कर रहा है। एग्जैक्टली मुझे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग लगी कि वो लोग जैसे सिविलियंस को रहने ही नहीं दे रहे, जीने ही नहीं दे रहे, तो वो चीज़ काफ़ी गलत है कि मतलब हमला किया जो उन्होंने उस पे जो कि खारे पानी को मतलब मीठे पानी में बदलता उस पे। फिर उन्होंने बताया कि बहरीन के उन्होंने किसी हवाई अड्डे पे भी उन्होंने हमला किया, जो कि मतलब ऐसा है कि वो लोग सिविलियंस को जीने नहीं दे रहे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। अगर गवर्नमेंट की लड़ाई है तो वो चीज़ सिर्फ गवर्नमेंट में रहनी चाहिए रादर देन सिविलियंस तक। बट ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग थी। सीरियसली। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट अगर करिए। इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय। बाय।